नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस YouTube चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसे लिखा है राजेश जोशी ने। तो आइए सुनते हैं इस कविता को और इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए कि इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम में हमारे जो कवि हैं उन्होंने एक ऐसा प्रश्न उठाया है। छोटे बच्चों को लेकर जो मजदूरी करते हैं उनके लिए एक प्रश्न उठाया है। यानी कि उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि सुबह सुबह जब पूरी सड़क पर धुंध छाई हुई है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। आशय यह है कि बच्चे मजदूरी के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए घर से सुबह सुबह ठंड से निकलकर काम पर जा रहे हैं। कभी आगे कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे समय की अर्थात हमारे वर्तमान की सबसे भयानक पंक्ति है। ऐसा कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, उस समय वो अपने गरीब माँ बाप की जिम्मेदारियों को बांटने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपना बचपन कुर्बान कर रहे हैं और वो इसे ऐसा करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। इससे ज़्यादा भयानक और क्या ही हो सकता है। कवि इस समस्या से इसकी भयानकता का इस बात को मानते हैं कि हम लोग इस समस्या को एक विवरण की तरह लिखते हैं, अर्थात इस समस्या को किसी लेख की तरह लिखने से अथवा कागजों में आंकड़े इकट्ठे करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हमें बात के किसी सवाल की तरह पूछना चाहिए कि ऐसी क्या स्थिति बन गई कि छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखने खेलने कूदने की उम्र में उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। आखिर क्यों उनका बचपन छीनकर हम उन्हें काम के बोझ में डाले जा रहे हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से इस पंक्तियों के माध्यम से हमारे कवि ने एक सवाल उठाया कि आखिर बाल मजदूरी में हम लोग उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं। दूसरी पंक्ति में बोला हुआ है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ ने नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो उपयुक्त जो पंक्तियां हैं उसके माध्यम से हमारे कवि कहते हैं कि एक साथ कई सारे सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि क्या बच्चों के लिए खेलने वाली अंतरिक्ष की गेंदें गिर गई हैं, या फिर उनकी रंग बिरंगी सारी किताबें दीमकें खा गई हैं। क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी लाल पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या फिर सारे स्कूलों के भवनों किसी भूकंप के कारण तहस महस हो गए हैं। क्या अचानक सारे खेल के मैदान, सारे बाग बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं। कहने का आशय यह है कि बच्चों का बचपन खेलते हुए बीतना चाहिए, रंग बिरंगी किताबों को पढ़ते हुए बीतना चाहिए, खेल खिलौनों से खेलते हुए बच्चे बड़े होने चाहिए, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, मैदानों में उछल कूद करनी चाहिए, बाग बगीचों में शरारतें करनी चाहिए, घरों के आंगनों में चहल पहल मचानी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से बच्चों को अपने काम पर जाना पड़ रहा है। कभी पूछते हैं आखिर क्यों इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। क्या बच्चों के बचपन के लिए सभी खेल और जगह समाप्त हो गए हैं। यानी कि हमारे जो कवि हो प्रश्न उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिस वजह से इन बच्चों के से उनका बचपन छीन लिया गया। तीसरी पंक्ति में बोला गया है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितनी भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल पर इस दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं और खेल के सारे मैदान खत्म हो गए हैं, या बच्चों की किताबें दीमकों ने खा ली है, सभी स्कूल, बाग बगीचे, घर के आंगन सभी समाप्त हो गए हैं क्या, तो फिर दुनिया में ये सब समाप्त हो गया है तो बचा ही क्या है। कवि कहते हैं कि अगर यह सब सच होता है तो यह सब बहुत भयानक होता, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है
कि बच्चों की सारी गेंदें, खेल मैदान, बच्चों की किताबें, सभी स्कूल, बाग बगीचे व घरों के आंगन, यह सब पहले जैसा ही है, अपितु अपनी यह जगह यथावत है, यानी कि वो सब वहीं पर है। परंतु अर्थात सभी कुछ मौजूद है, लेकिन सब कुछ पहले जैसे होने के बावजूद भी इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ये सबसे ज्यादा भयानक बात है। दुनिया की हजारों सड़कों से हर रोज हजारों बच्चे काम पर करने के लिए जा रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे अपने बचपन भुलाकर यहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इन तीनों पद्यांश के माध्यम से हमारे जो कवि हैं हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बाल मजदूरी आज भी श्राप बना हुआ है हमारे देश में, कि बच्चे अपना बचपन खो रहे हैं, उनको किताबों की जगह वो लोग मलबा ढोते हैं, ये सब चीज़ें कार्य करते हैं बस इसलिए ताकि वो अपने माँ बाप का बोझ कम कर सके। तो ये परिस्थिति को हमारे कवि ने हमारे सामने रखा है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और कविता भी आपको वीडियो के माध्यम से कविता ही समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया आप मेरे अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।